हमारी तारीख में 1855 से लेकर 1866 तक सांथाल का विद्रोह देखा गया। सांथाल जो कि आदिवासी थे, भागलपुर से लेकर जो जंगल महल का है, राजमहल का इलाका था, उन इलाकों में बसे हुए जो आज के कुछ बिहार, कुछ बंगाल, कुछ झारखंड के इलाके आते हैं, उन जगहों पर रहते थे। सांथाल के जो आदिवासी हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके चाटुकार जो साहूकार थे उनके खिलाफ। कुल मिलाकर लगभग 60,000 सांथाली आदिवासियों ने सिद्धू और कान्हा के नेतृत्व में जो एक आधुनिक फौज थी ब्रिटिशर्स की, उसके खिलाफ अपने बर्छी, अपने तीर, अपने तलवार, अपने भाले उठा लिए थे और वो भिड़ गए थे एक अत्याधुनिक ब्रिटिश आर्मी से। लगभग 15,000 सांथाली आदिवासी मार डाले गए इस विद्रोह में। और इतिहासकार LSSO मैली लिखते हैं कि एक शानदार नमूना बहादुरी का सांथाली आदिवासियों के देखने को मिला, जब एक जो झोपड़ी थी उसमें तकरीबन 45 विद्रोही आदिवासी थे। चारों तरफ से ब्रिटिश आर्मी ने उसको घेर लिया। इस तरफ से फायर आर्म्स चल रहे थे, गोलाबारी चल रही थी, बंदूकें चल रही थी, तोप के गोले चल रहे थे। और उस तरफ से जब जब इधर से फायर होता था, जब जब गोली चलती ब्रिटिश फौजों की तरफ से, जवाब में झोपड़ी के अंदर से हर बार एक न एक तीर दागा जाता। अंत में जब फायरिंग बंद हो गई, अंत में जब तीर चलने बंद हो गए झोपड़े के अंदर से, तो ब्रिटिश सैनिकों ने अंदर घुसकर देखा तो सिर्फ एक बूढ़ा आदिवासी बचा था। उस ब्रिटिश सैनिक ने आदिवासी को बाहर आने को कहा तो वो बूढ़ा आदिवासी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उन सिपाहियों पर टूट पड़ा। इस तरह से मिली हमें आज़ादी, और इस आज़ादी को भीख में मिली आज़ादी बताने वाले जो लोग हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, उन्हें इतनी एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, उन्हें उन शहीदों का अपमान कतई नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपने आज को हमारे आज के लिए, हमारे भविष्य के लिए न्यौछावर किया। वो भूल जाते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल में थे, मौत की सज़ा का मुकदमा चल रहा था उन पर, और वो जेल से भाग सकते थे क्योंकि पुलिस में उनका एक रिश्तेदार था जब वो हरदोई में थे, और उस रिश्तेदार ने ऑफर भी किया कि मैं आपको भगा देता हूं। बिस्मिल ने जाने से मना कर दिया। बिस्मिल अपनी जान बचा सकते थे, पर बिस्मिल ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप खतरे में आ जाएंगे, मेरा तो जो ध्येय है वो ही पूरा मातृभूमि पर न्यौछावर है। आप भूल जाते हैं कि जतिन दास ने किस तरह से 64 दिन तक अंग्रेज़ों के खिलाफ जेल में भूख हड़ताल करके अपने प्राण त्याग दिए थे। आप भूल जाते हैं कि किस प्रकार से पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में एक एक करके लगभग 400 पठानों ने अंग्रेज़ी सेना के विरुद्ध शांतिपूर्वक मार्च करते हुए अपनी जान दी। आप भूल जाते हैं कि जलियांवाला बाग में हज़ारों की संख्या में हमारे देश के लोगों का कत्लेआम कर दिया गया आज़ादी की मांग के चलते। आप भूल जाते हैं कि किस प्रकार से 80,000 भारतीयों ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष कठोर काला पानी के कारावास में दिए। कितनों को फांसी हो गई, कितनों को तोप के आगे बांधकर गोले से उड़ा दिया गया। आप भूल जाते हैं कि भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपने दोनों बेटे कुर्बान कर दिए और फिर अपनी भी जान दे दी। आप भूल जाते हैं कि झांसी की रानी को अपना सब कुछ त्याग कर अपने बच्चे को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ी और शहादत देनी पड़ी। आप तात्या टोपे का बलिदान भी भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने
क्या क्या संघर्ष किया। आप भूल जाते हैं कि सुभाष बाबू अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मनी से लेकर जापान तक से मिलने गए, सिंगापुर से लेकर अफ़गानिस्तान तक गए। आप भूल जाते हैं कि दांडी मार्च जब हो रहा था तो किस प्रकार से सरोजिनी नायडू लिखती हैं कि अंग्रेज सिपाहियों का जत्था टूट पड़ा क्रांतिकारियों पर, सत्याग्रहियों पर, और सामने की जो भीड़ थी, सामने की जो पंक्ति थी, उसको तोड़ा जाता ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा। उनके सर फोड़े जाते, लाठी मार के उनकी हड्डियां तोड़ी जाती, पीछे से एक और जत्था आता, जो घायल थे उनको उठाकर ले जाता, और फिर एक शांतिपूर्वक जो पंक्ति है वो आगे आ जाती अपना हाथ तोड़वाने के लिए, अपना सर फोड़वाने के लिए। आप ये भूल जाते हैं कि आज़ादी भीख में नहीं मिली। शायद आपके परिवारों ने संघर्ष न किया हो, हमारे परिवारों ने किया, हमारे पुरखों ने तो किया, बहुतों को जानता हूँ। आप वो त्याग और बलिदान सोच भी नहीं सकते। आपको आज़ादी मुफ्त की लगती है, आपको आज़ादी भीख की लगती है, आपको दूसरों की आज़ादी का हरण करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। हमारे पुरखों ने बहुत शहादतें दी हैं। मातृभूमि के लिए फंदे को चूमना, मातृभूमि के लिए लाठी डंडे खाना, हड्डी तोड़वाना, सर फोड़वाना, मातृभूमि के लिए नंगा करके बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा दिए जाना, चाकू द्वारा घाव सहना, मातृभूमि के लिए अपनी आंखें खो देना, मातृभूमि के लिए मानसिक अवसाद का शिकार हो जाना, ये बहुत आम बात रही स्वतंत्रता संघर्ष में। आप नहीं समझेंगे। आपको आज़ादी भीख में मिली लगती है, शायद इसलिए क्योंकि आपके जो आराध्य हैं उन्होंने सिर्फ जीवन भर ब्रिटिशर से भीख मांगी। आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप नमक हरामी ना कीजिए, आप एहसान फरामोशी ना कीजिए। आप आज़ादी के परवानों को, आज़ादी के दीवानों को, हमारे पुरखों को, हमारे आदरणीय स्वतंत्रता सेनानियों को इस प्रकार से बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन जनता जागेगी उस दिन वो आपसे बदला ज़रूर लेगी, आपसे सवाल ज़रूर पूछेगी कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इतनी विकृत बयानबाजी करनी पड़ी थी।